एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि रुईचन और फेफे एक दूसरे को किस कर रहे हैं। कुछ मिनट होने के बाद रुईचन फेफे से कहता है ये तुम्हारी सजा है, और तभी फेफे एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है तुम तो जाकर उस सीट पे बैठ जाओ और मुझे स्टेक खिलाओ। उसके बाद रुईचन चेयर फेफे के पास लाकर बैठ जाता है और फेफे को स्टेक खिलाने लगता है। फेफे रुईचन को देखकर काफी खुश होती है और सोचती है इतनी जल्दी बात मान ली। फिर फेफे रुईचन के सर को टच करके कहती है आप काफी क्यूट हो। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कोई बॉडीगार्ड किसी से कह रहा है सर हमने उसे ढूंढ लिया है, यंग मास्टर हमें वो मिल चुकी है। उसका नाम लेन यूडी है जो लेन परिवार की दूसरी बेटी है, लेकिन आजकल वो ठीक नहीं चल रही। लेन यूडी का परिवार उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो वो सामने वाला आदमी उस बॉडीगार्ड से पूछता है अब वो कहाँ पर है। तो बॉडीगार्ड बताता है वो एक ऐसी औरत के साथ है जिसका नाम सेन फेफे है, वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इसीलिए हमने उसे खो दिया। तो उस बॉडीगार्ड का मास्टर कहता है उस पर अच्छी तरह से नजर रखो, ये लोग लेन यूडी को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक बताया नहीं है कि ये लोग हैं कौन। उसके बाद वो आदमी खुद से ही कहता है लेन यूडी मैं वापस आ गया हूँ। अब हमें रुईचन का विला दिखाया जाता है जहाँ पर रुईचन और फेफे तैयार होकर दोनों नीचे आते हैं। यूडी उन दोनों को देखकर कहती है बड़ी बहन और जीजा जी आप आ गए। और तभी टीवी में एक न्यूज चलती है। प्रेस की खबरों के अनुसार आप लोगों को बताया जाता है सांगवान ग्रुप का बेटा चैन सांगवान लेन ग्रुप की उत्तराधिकारी लेन जाओ से शादी करने जा रहा है। और ये न्यूज को फेफे यूडी और रुईचन बस देखते रह जाते हैं। फिर फेफे मुस्कुराती है और कहती है ये बहुत चिंता करने वाली बात है, ऐसा लगता है सांगवान ग्रुप के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर रुईचन कहता है तुम काफी होशियार हो, तुमने सही कहा, सांगवान ग्रुप का स्टॉक नीचे जा रहा है, इसीलिए वो जल्दी करके लू फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है, इसलिए वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहते। फिर फेफे सोचती है अभी तक हुक फेंका भी नहीं और मछली कांटे में आना चाहती है। और वहीं यूडी भी रुईचन और फेफे की बातें सुन रही थी। फिर यूडी सोचती है ये दादाजी की कंपनी है, मैं उन्हें नुकसान नहीं होने देना चाहती हूँ। फिर फेफे यूडी की तरफ देखती है और उसे कहती है यूडी तुम चिंता मत करो, सांगवान चैन को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। और फिर यूडी की तरफ मुस्कुराती है और कहती है मुझ पे भरोसा रखो। फेफे की ये बात सुनकर रुईचन मुस्कुराता है और फिर कहता है लेन यान ने लेन को पहले ही खोखला कर दिया है, उन लोगों को लेन से शादी करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद फेफे हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ, नहीं तो लेन परिवार भी उनसे इतनी जल्दी शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलता। मतलब ये कि दोनों परिवार एक दूसरे की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन दोनों के पास कुछ भी नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं लेकिन उनकी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूडी सोचने लगती है लेन परिवार लेन जाओ के हाथों में आ जाएगा, क्या ये बर्बादी नहीं हुई। और तभी फेफे यूडी से कहती है यूडी मुझे पता है कि तुम अपने दादाजी की चिंता करनी नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें लैन में जाना होगा और सब चीजें देखनी होगी। अगर तुम लैन कंपनी में नहीं जाओगी तो वो कंपनी देर सवेर खत्म ही हो जाएगी। मतलब ये लोग यूडी से कह रहे हैं कि कंपनी को हैंड ओवर तुम करो। उसके बाद यूडी थोड़ी देर चुप रहती है और फेफे से कहती है लेकिन सिस्टर मैंने इस तरह की चीजें नहीं सीखी है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर फेफे यूडी के पास आती है और कहती है जब तक तुम लैन कंपनी को टेक ओवर करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगी जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हें ये सब सिखा सके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना मुश्किल है या नहीं, तुम्हें कंपनी को बचाना होगा। उसके बाद यूडी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो फेफे से कहती है ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सिस्टर। फेफे यूडी की तरफ थम अप करती है और कहती है गुड। और फिर तभी रुईचन फेनियान को बुलाता है। फेनियान जल्दी से वहाँ पर भाग के आता है और आते ही रुईचन से कहता है यस यंग मास्टर। फिर रुईचन फेनियान से कहता है आज से लेकर 10 दिन तक मैं यूडी को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। और फिर फेफे कहती है आपको उसे बिजनेस लाइट बनने में मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मतलब वो लोग फेनियान से कह रहे थे कि वो यूडी को बिजनेस के बारे में सिखाए। ये बात सुनते ही फेनियान थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है 10 दिन में ये तो काफी मुश्किल है। फेनियान कुछ बोल नहीं रहा था तो रुईचन और फेफे उसे लगातार घूरे जा रहे थे। फिर फेनियान एकदम से मुस्कुराता है और कहता है बस इतना ही, ठीक है यंग मास्टर। फेनियान जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, 10 दिन बाद मिस लेन यूडी अलग ही इंसान होंगी। उसके बाद फेफे यूडी से कहती है आज के बाद फेनियान तुमसे जो भी कहेगा वो तुम्हारे लिए ऑर्डर होंगे, अगर तुम उनकी बात नहीं मानती हो तो हम लैन कंपनी नहीं बचा पाएंगे। यूडी भी एकदम पक्का कर लेती है कि उसे कंपनी को दादाजी के लिए बचाना है और फिर वो फेफे से थैंक यू कहती है। उसके बाद फेफे यूडी से कहती है ठीक है अब आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने एक अच्छी लाइफ है। और फिर यूडी और फेनियान वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुईचन फेफे को बस देखे जा रहा था। तो फेफे रुईचन से कहती है आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। फिर रुईचन कहता है तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मजबूती से मेरे साथ रहना है, तुम्हें बस जिंदगी भर मुझे पकड़ के रखना है, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा है फेफे। फिर फेफे कहती है अच्छा ठीक है रुईचन मुझे भूख लगी है। फिर रुईचन फेफे का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है इस तरफ आइए योर हाइनेस। फिर रुईचन कहता है क्या तुमने वो नाटक देखा है जहाँ पर एक लड़के ने उस लड़की को इसी तरह से पकड़ रखा है जैसे मैंने तुम्हें अभी पकड़ रखा है। अब हमें यूडी का 4th डे ट्रेनिंग का दिखाते हैं जहाँ पर यूडी किसी मॉल में किसी मिरर के सामने खड़ी थी और कुछ लिख रही थी।
और वहीं पर पास में आवाज सुनाई देती है कि कुछ लोग किसी लड़के को पीट रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। ये सब बातें यूडी को भी सुनाई देती हैं और उसे फील होता है कि ऐसे ही उसे भी ट्रीट किया जाता था और उसकी बहन उसे पीटती थी। तो इसी वजह से यूडी वहाँ पर चली जाती है और उन लड़कों से कहती है इसे मारना बंद करो। फिर उन लड़कों में से एक आदमी कहता है, अरे क्यूटी, क्या तुम्हें और लोगों से घुलना मिलना पसंद है? क्या ये तुम्हारा बिजनेस है जो तुम हमें आकर ऐसा बोल रही हो? फिर यूडी उस आदमी से कहती है, दिन दहाड़े गुंडों का ग्रुप किसी एक इंसान को पीट रहा है, क्या तुम लोगों को पुलिस का डर नहीं है? तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और यूडी से कहता है, क्यूटी, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आसपास पुलिस है भी नहीं, अगर होती तो वो मेरे सामने घुटने टेकती। और तभी जिस लड़के को पीटा गया था वो खांसने लगता है और यूडी से कहता है, मिस, आपको यहाँ से जाना होगा, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। लेकिन यूडी उस लड़के से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद यूडी अपने बॉडीगार्ड से कहती है, हे, अगर तुम्हारी इन लोगों से फाइट हो तो तुम्हारी जिंदा रहने की कितनी उम्मीद है? तो वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं 100%। और तभी वो गुंडा बोलने लगता है और कहता है, ब्यूटीफुल लड़की, मैंने अभी अभी तुमसे कहा था कि दूसरे लोगों के काम के बीच में मत पड़ो, लेकिन शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर तुम यहाँ आओ और हमारे साथ थोड़ी मौज मस्ती करो, हम लोग इस लड़के को छोड़ देंगे। जिस लड़के को पीटा गया था वो भी खड़ा हो गया था और दूसरी ओर बॉडीगार्ड्स उन लोगों की तरफ आ रहे थे। और फिर यूडी उस लड़की के पास चली जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर अपने बॉडीगार्ड से कहती है, हाँ, अब स्टार्ट करो। उसके बाद वो बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को पीटने लगते हैं जिसमें से एक ही बचता है। अपने साथियों को पीटते देख के वो खुद ही पीछे हटने लगता है और डर जाता है। उसके बाद वो गुंडा धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और कहता है, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी ओर यूडी उस लड़के से पूछ रही थी जिसको पीटा गया था, आप ठीक है ना मिस्टर, क्या आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? तो वो लड़का यूडी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।